क्या हो सकती है? देरी की वजह तो बिल्कुल साफ है कि देरी इसलिए की जा रही है कि 40 वर्ष के बाद जो कातिल हैं उनको भारत रत्न का अवार्ड देंगे, उनको पुरस्कार देंगे। देरी की वजह तो यही दिख रही है। ये संकेत मिल रहे हैं। नरसिम्हा राव होम मिनिस्टर थे, भारत के होम मिनिस्टर थे। सारी शक्ति उनके पास थी, सारी ताकत उनके पास थी। वो चाहते तो उसी वक्त भारत की फौज आ सकती थी, एक भी व्यक्ति का कत्ल नहीं होता। ये सोची समझी साजिश थी सिखों का कत्लेआम करवाने की। एक क्या कहते हैं, बड़ा संजोग की बात है। संजोग तो नहीं कह सकते क्योंकि बड़ा दुखद संजोग है कि 31 अक्टूबर से लेकर लगातार 4 दिन तक दिल्ली में नरसंहार चलता रहा एक बहादुर सिख कौम का, एक अल्पसंख्यक कौम का। और ठीक 8 साल बाद 6 दिसंबर 2092 को इसी शख्सियत ने, जिनका अभी आपने फाड़ा है, तस्वीरें फाड़ी हैं, इन्हीं की वजह से देश के एक बहुत बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की मस्जिद भी ढाई जाती है, फिर दंगे होते हैं। तो क्या माना जाए कि ये शख्स अल्पसंख्यक समाज का सामूहिक दोषी है? बिल्कुल नो, इसमें कोई संदेह नहीं है। नरसिम्हा राव का रोल था, नरसिम्हा राव ने धोखा किया था। उस वक्त नरसिम्हा राव ने बहुत बड़ी साजिश रची थी। ये तो किताबों में बिल्कुल साफ है, आप देख सकते हैं। आप जाएं नेट पे, गूगल पे जाएं, किताबें देखें। नरसिम्हा राव की निर्णायक भूमिका थी उस वक्त। लेकिन कांग्रेस जिसको हमेशा ये भारत के दो ताकतवर अल्पसंख्यक समुदाय सपोर्ट करते रहे, उन्हीं ने कत्लेआम कराया। फिर बीजेपी जो उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में थी, उसने इनको अवार्ड देने की घोषणा क्यों कर? इस बात का ही हमें दुख है कि एक व्यक्ति जो हजारों निर्दोष सिखों का कातिल है, एक व्यक्ति जिसने सिखों का कत्लेआम करवाने के बाद फिर जो भूमिका की, कत्ल करने वाले तो कत्ल करके चले गए, जो लाशें थी वो किसके पास थी? दिल्ली पुलिस के पास थी। दिल्ली पुलिस को कहा नरसिम्हा राव ने कि लाशें घर वालों को नहीं देनी। यह आदेश थे होम मिनिस्टर के। दिल्ली पुलिस ने घर वालों को लाशें नहीं दी। दिल्ली पुलिस ने FIR नहीं की नरसिम्हा राव के कहने पे। दिल्ली पुलिस ने पोस्टमार्टम नहीं करवाए। दिल्ली पुलिस ने शमशान घाटों पर ले जाकर अंतिम संस्कार नहीं किया। कांग्रेस आज की डेट में एक डूबता हुआ टाइटैनिक है, जिस पर से हर दिन कोई न कोई कूद के भाग रहा है। और उसके बाद इनकी प्रतिद्वंदी सरकार दूसरी वाली। तो कांग्रेस जो हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय के फेवर की बात कर रही, सुरक्षा की बात कर रही थी, अंदर खाने उसकी हकीकत ये थी। तो क्या अभी भी उम्मीद कुछ बाकी है किसी से इंसाफ से? उससे हम उम्मीद कर सकते हैं इंसाफ की? जो उनको अवार्ड देने की जा रहा है? ना इनसे तो हमारे लिए इंसाफ बचता क्या? मेरा मतलब हम लड़ेंगे और जनरेशन ट्रांसफर लड़ाई है। ये लड़ाई जो चल रही है, ये जनरेशन ट्रांसफर लड़ाई है। हमारी पीढ़ियां इसका जवाब देंगी। हमारे आगे की जो जनरेशन है, हमने तो एक आवाज बुलंद कर रखी है। सारी दुनिया में, सारे संसार में हमने आवाज बुलंद कर रखी है। बस आप 144 आखिरी सवाल, उसके पहले मैं जरा मैडम से चाहूँगा वो कहीं भी कोई इस तरह की त्रासदी होती है, एक मिनट से, कहीं भी इस तरह की त्रासदी होती है, नरसंहार होता है, हत्याकांड होता है, हादसे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा उस कौम की औरतें और उस कौम के बच्चे सफ़र करते हैं। इंसाफ के लिए आपको मैंने कई बार मोर्चे में सिंह साहब के साथ देखा है, आप सारे लोग इकट्ठा होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं के दर्द की अगर रिप्रेजेंटेशन आप कर रही हैं, तो आपके लिए इंसाफ की मांग है कि? महिलाओं का दर्द तो कोई समझ ही नहीं सकता, जो महिलाएं और बच्चे आज कर रहे हैं। और मैं एक, सारी महिलाओं ने देखा होगा, पर मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसने राजीव गांधी को उस टाइम पे लेटर भी लिखा था कि ये नरसंहार जो हो रहा है ये रोको। और मैंने अपनी आंखों से लोगों को गले में टायर जला के मारते हुए, जलते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है। मैं ऐसी एक
अब गवाह हूँ, लेकिन क्या है कि सरकारों ने हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं की। तो जब जिस दिन वैसे तो सुप्रीम कोर्ट भी सो मोटा एक्शन लेती है, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 40 साल बीत जाने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया। जबकि इनको ये अब भारत रत्न अवार्ड दे रहे हैं मोदी साहब, ये इनको नहीं देना चाहिए था। नहीं देना क्या, सोचना भी नहीं चाहिए था। देना तो बड़ी दूर की बात है, सोचना भी नहीं चाहिए था। और अगर ये ऐसा करेंगे तो ये भी सिख कौम के गद्दार ही निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपका नाम? मेरा नाम तजिंदर कौर है। शुक्रिया।